हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th आईटी एनएसक्यूएफ का एक नया टॉपिक दैट इज़ मैक्रोज। अब हमारे पास जो मैक्रोज हमारा जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली आया है उसमें हमें मैक्रोज को यूज़ करना है ओपन ऑफिस में। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उसको यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए हमें जो मैक्रोज है वो समझना है अकॉर्डिंग टू ओपन ऑफिस, क्योंकि कई बुक्स के अंदर मैक्रोज की जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अकॉर्डिंगली दे रखे हैं, बट हमें एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ओपन ऑफिस के थ्रू ही इसको वहाँ से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या है, मैक्रोज का क्या यूज़ क्या है, अब मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। मैक्रोज में हमारे पास क्या है कि जैसे आपके पास सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं। अब 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके इंडिविजुअल के आपको मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं कि आपके पास 50 बच्चे हैं और उनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हुए हैं, आप वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। उस कंडीशन में क्या है आपको सपोज, और वो भी कंडीशन ये दी गई है आपको कि उनको अलग अलग शीट्स पे रखकर आपको करना है क्रिएट, कि जैसे एक शीट पर आपको पहले बच्चे का मार्क्स है, फिर उसका ग्राफ बनाना है, फिर दूसरी शीट पर दूसरे बच्चे का मार्क्स है, फिर उसका ग्राफ बनाना है। अगर हमारे पास एक ही शीट पर सारा होता है तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इजीली हो जाता है। बट अगर अलग अलग शीट्स पर है तो उसमें मुश्किल क्या है कि आपको हर बार आपको एक नया फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। जैसे कि ये एरिया है हमारे पास फॉर्मूला लगाने का, तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे हमने रवि के लिए लगाया, फिर नेक्स्ट हमारे पास श्याम आया, फिर नेक्स्ट हमारे पास सुमित आया, फिर आदित्य आया। इस तरह से अलग अलग बच्चे आ रहे हैं तो हम अलग अलग उनके लिए फॉर्मूलाज लगा रहे हैं। दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की। अगर मोर देन 50 हुए तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो उसी के लिए हमारे पास क्या होता है, मैक्रोज यूज़ हो जाता है बड़ी ईजीली। तो देखते हैं कि मैक्रोज की वर्किंग कैसे है। सबसे पहले हमारे पास ये स्टूडेंट है जिसके हमारे पास इंडिविजुअल मार्क्स गिवन है, हमें इसका टोटल करना है। ठीक है, एस बट उससे पहले हमने सेकंड शीट, ये शीट 1 में है हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी, ये देखिए शीट 1 है यहाँ पर। ऐसे ही शीट 2 में हम जाएंगे तो शीट 2 में दूसरा बच्चा है हमारे पास जिसका नाम श्याम है, उसकी भी हमारे पास मार्क्स की यहाँ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, वो हमारे पास शीट 2 में अवेलेबल है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या आपने यहाँ पर देखना है कि आपके पास यहाँ पर टूल टैब है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर हमारे पास ये टूल टैब गिवन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास टूल टैब के अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी है मैक्रोज की, हमें उस पर क्लिक करना है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास टूल टैब के अंदर, ये हमने टूल टैब पे क्लिक किया और टूल टैब के अंदर ये मैक्रोज है जिसमें हमारे पास ऑप्शन आता है रिकॉर्ड मैक्रो एंड रन मैक्रो। ठीक है, ऑर्गेनाइज मैक्रो भी है हमारे पास, बट हमें अभी क्या करना है, हमें रिकॉर्ड मैक्रो करना है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो भी वैल्यूज़ है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जब हमने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, उसके बाद क्या होगा, अब आपको वापस अपनी शीट 1 पर आना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके पास ऊपर मेंशन हो गया है स्टॉप रिकॉर्डिंग, मतलब यानी कि अब आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो भी आप यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेंगे, फॉर्मूला को आप जो भी परफॉर्म करेंगे वो आपका अपने आप में रिकॉर्डिंग के लिए चला गया है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, बट अभी हमें इसको रिकॉर्ड होते रहने देना है क्योंकि हमें अपना फार्मूला पुट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाया टोटल में, और फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल्स टू B2 प्लस B3 प्लस B4 B5 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इक्वल्स टू B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 एंड देन प्रेस द एंटर की, और उससे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट जो है, आपका डिज़ायर आउटपुट है वो आपको मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 76। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट का, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा था नेक्स्ट स्टूडेंट श्याम। बट उससे पहले क्या है, हमें अपना ये, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग में चल रहा है, हमारा मैक्रो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मैक्रो को यहाँ पर चेक करना है और उसको एक नाम देना है। तो हमने क्या किया, फिर से अपने इसी पे मैक्रो वाले ऑप्शन पे अपने जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है मैक्रोस बेसिक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ये देखिए जो आपके पास ऑप्शन गिवन है, माय मैक्रो फंक्शन के नाम से ऑप्शन गिवन है। अब ये माय मैक्रो फंक्शन क्या है, ये बनाई हुई खुद की लाइब्रेरी है। आप अपनी लाइब्रेरी को किसी भी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, माय मैक्रोज हैं जो हमारा डिफ़ॉल्ट मैक्रो हमारे पास अवेलेबल होता है। ओपन ऑफिस भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट में, दोनों मैक्रोज हमारे डिफ़ॉल्ट में गिवन होते हैं।
और उसके बाद हमारे पास ये फंक्शंस होते हैं, मैक्रो के फंक्शंस जो अवेलेबल होते हैं हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर। फिर हमें अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करनी होती है, तो लाइब्रेरी को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आप न्यू लाइब्रेरी ले सकते हैं। न्यू लाइब्रेरी लेकर, जैसे कि यहाँ पर ली हुई है हमने लाइब्रेरी 1, इसको अगर आपने कोई नाम देना है, क्लास 10th E, क्लास 10th C, इस तरह से आप कोई भी नाम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी 1 का नाम रखा। जैसे आप लाइब्रेरी 1 बनाएंगे, वहाँ पर एक मॉड्यूल आ जाएगा आपके पास लिखा हुआ। आपने उस मॉड्यूल, क्योंकि वो क्या है, लाइब्रेरी के अंदर कौन से मॉड्यूल में आप कौन सा अपना माइक्रो जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो मॉड्यूल आपके पास आ गया। अब मॉड्यूल में हमारे पास डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल जो होता है वो मेन होता है, ठीक है। बट मेन होता है यहाँ पर, वो मेन भी यहीं पर लिखा हुआ आएगा, मैक्रो का नेम होता है ये हमेशा यहाँ लिखा हुआ आता है। बट आप उसको हटाकर अपने मैक्रो को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने दिया टोटल मार्क्स, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया, पहले हमने अपनी लाइब्रेरी चूज़ करी, उस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जिसका नाम मेन होता है, बट हम अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने उसको नाम दे दिया टोटल मार्क्स, ताकि हमें याद रहे आसानी से, ठीक है। अब हमने जब टोटल मार्क्स उसको नाम दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सेव कर देना है। यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमने सेव पर क्लिक किया, ये सेव ऑप्शन गिवन है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जब आपने टोटल मार्क्स आए थे, सेव हो गया वो आपके पास। अब आपको क्या करना है, फिर से शीट 2 पर जाना है, जहाँ पर श्याम है, शीट 2, शीट 3, शीट 4, जहाँ पर भी आपका रेस्ट ऑफ द डेटाज पड़े हुए हैं, आपको वहाँ पर जाना है। अब आपने वहाँ पर जाकर क्या किया, फिर से आप अपने टूल टैब में गए, बिकॉज हमारे पास जो ओपन ऑफिस के फंक्शंस दिए हुए हैं, मैक्सिमम फंक्शंस हमारे पास जो है वो टूल टैब के अंदर ही हैं, ठीक है। तो हम टूल टैब में गए, वहाँ पर फिर से हमारे पास वही मैक्रो का ऑप्शन जो मैंने पहले भी बोला था, रन मैक्रो। अब हमें क्या करना है, हाँ, बिफोर रन मैक्रो मैं एक बात बता देना चाहती हूँ आपको, कि जो हमारे पास स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आ रहा था, हमें वहाँ पर भी स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने ये सारी क्रिएशन कर दी थी, अब आप उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो मतलब उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रिकॉर्डिंग हो गई है, तभी आप रन कर सकते हो। उससे पहले आप उसको रन नहीं कर सकते ना, बिकॉज उसका मतलब अभी आपकी प्रोसेसिंग चल रही थी, ठीक है। तो जब आपने अपनी लाइब्रेरी, मॉड्यूल, आपने सब कुछ क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको सिंपली इसको जाकर स्टॉप कर देना है, राइट। अब स्टॉप करने के बाद हमने जब इसको सेव किया, सेव करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से उसको वहीं पर जाना है टूल टैब में, और उसको अपने मैक्रो को जो है हमें रन कर देना है। जब हम इसको रन करेंगे, रन करने से क्या आएगा, अब देखो जब आपने इसको रन किया तो ये पूछेगा कि क्या रन करना चाहते हो। तो क्योंकि हमारे पास अभी तो हम स्टार्टिंग में बनाकर देख रहे हैं, अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हम लार्ज स्केल पर बात करें, जहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एम्प्लॉयज़ के डाटा को फिच करना होता है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ मैक्रोज बने हुए होते हैं। तो वो पूछेगा कि कौन से को रन करना चाहते हो आप, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक ही है ना, तो ये हमसे पूछना चाहेगा कि कौन सा है आपने जिसको रन करना है। तो आपको एटलीस्ट उसको बताना तो पड़ेगा ना कि मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स वाला ही फॉर्मूला है जो वो कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिर से जब रन मैक्रो किया ना, तो वही हमारे पास शीट फिर से ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको अपनी वही लाइब्रेरी, कौन सी थी आपकी लाइब्रेरी का नाम था लाइब्रेरी 1, ठीक है। उसमें आपका नाम था मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके पास आपके फंक्शन का नाम आ गया, आपका जो मैक्रो था उसका नाम आ गया टोटल नेम। आप, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैक्रोज हो सकता है पड़े हों, आपने मॉड्यूल 1 में टोटल मार्क्स फॉर क्लास डी, परसेंटेज फॉर क्लास ई, इस तरह से आपने अलग अलग मैक्रोज हो सकता है बना रखे हो। तो आपने क्या करना है, अपने उसी वाले मैक्रो पे जाना है जिसको एक्चुअली आप अप्लाई करवाना चाहते हो। तो हमने टोटल मार्क्स पे क्लिक किया और उसको रन कर दिया। रन करने के बाद आपके पास क्या होगा, जो आपका डिज़ायर रिजल्ट है, मतलब विदाउट किसी फॉर्मूला लगाए वो रिजल्ट आपके पास यहाँ पर विजिबल हो जाएगा अपने आप। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब आप इस सेल पे, प्रॉपर सेल पर क्लिक करेंगे ना, इस वाले पर, तो आपको आपके फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला प्रॉपर दिखाई देगा कि आपने फॉर्मूला लगाया क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास मैक्रो की, मैक्रो वर्क किस तरह से करता है। आपको ये याद रखना है बच्चों, क्योंकि आपके करिकुलम के अकॉर्डिंगली सिर्फ आपको ये ओपन ऑफिस के ही का ही जो है उसी के स्टेप्स को याद रखना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमारे पास है, मैक्रो को यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की भी प्रोवाइड है कि आप अपनी खुद की शॉर्टकट की भी जनरेट कर सकते हैं। तो उसके स्टेप्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, जबकि हमारे पास जो हमारा लिब्रे ऑफिस और या ये कहें ओपन ऑफिस है, इसके स्टेप्स बिल्कुल अलग है। तो ध्यान रखिए कि आपको किस तरह से इनके, आपको ओपन ऑफिस के, और ये बहुत ईजी रहते हैं,
इसमें सिर्फ आपको मैंने पहले भी बताया, जब आप अपनी टूल टैब में जाकर, मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर देती हूँ स्टेप्स को। टूल टैब में जाकर जब आप अपने मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके पास स्टार्ट मैक्रो आ जाएगा। उसमें आपने स्टार्टिंग करनी है, तो वहाँ पर आपको अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करनी है न्यू लाइब्रेरी से। फिर जब आपने लाइब्रेरी क्रिएट करी, मॉड्यूल लिखा हुआ आता है, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ मेन ही लिखा हुआ आता है, बट आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंड देन स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप करने के बाद आप उसको रन कर दीजिए और जाकर अपने उसी मैक्रो को चूज़ कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े आराम से अपने जो मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आगे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ इसको अच्छे से गो थ्रू करिए और प्रैक्टिकल को करके देखिए। थैंक यू वेरी मच।